नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है चार मित्र और किसान। किसी गांव में चार मित्र रहते थे। चारों में इतनी घनी मित्रता थी कि हर समय साथ रहते, उठते बैठते, योजनाएं बनाते। एक ब्राह्मण, एक ठाकुर, एक बनिया और एक नाई था, पर कभी भी चारों में जाति का भाव नहीं था। गजब की एकता थी। इसी एकता के चलते वे गांव के किसानों के खेत से गन्ने, चने आदि चीजें उखाड़कर खाते थे। एक दिन इन चारों ने किसी किसान के खेत से चने के झाड़ उखाड़े और खेत में ही बैठकर हरी हरी फलियों का स्वाद लेने लगे। खेत का मालिक किसान आया, चारों की दावत देखी, उसे बहुत क्रोध आया। उसका मन किया कि लठ उठाकर चारों को पीटे, पर चार के आगे एक, वो स्वयं पिट जाता। सो उसने एक युक्ति सोची। चारों के पास गया, ब्राह्मण के पांव छुए, ठाकुर साहब की जयकार की, बनिया महाजन से राम जुहार और फिर नाई से बोला, देख भाई, ब्राह्मण देवता धरती के देव हैं, ठाकुर साहब तो सबके मालिक हैं, अन्नदाता हैं, महाजन सबको उधारी दिया करते हैं, ये तीनों तो श्रेष्ठ हैं। तो भाई, इन तीनों ने चने उखाड़े सो उखाड़े, पर तू तो ठहरा नाई, तूने चने क्यों उखाड़े? इतना कहकर उसने नाई के 2-3 लठ रसीद किए। बाकी तीनों ने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि उनकी तो प्रशंसा हो चुकी थी। अब किसान बनिए के पास आया और बोला, तू साहूकार होगा तो अपने घर का, पंडित जी और ठाकुर साहब तो नहीं है ना, तूने चने क्यों उखाड़े? बनिए के भी 2-3 तगड़े तगड़े लठ जमाए। पंडित और ठाकुर ने कुछ नहीं कहा। अब किसान ने ठाकुर से कहा, ठाकुर साहब, माना आप अन्नदाता हो, पर किसी का अन्न छीनना तो गलत बात है। अरे पंडित महाराज की बात दीगर है, उनके हिस्से जो भी चला जाए दान पुण्य हो जाता है, पर आपने तो बटमारी की। ठाकुर साहब को भी लठ का प्रसाद दिया। पंडित जी बोले नहीं। नाई और बनिया अभी तक अपनी चोट सहला रहे थे। जब ये तीनों पिट चुके, तब किसान पंडित जी के पास गया और बोला, माना आप भूदेव हैं, पर इन तीनों के गुरु घटाल आप ही हैं, आपको छोड़ दूं ये तो अन्याय होगा, तो 2 लठ आपको भी पड़ने चाहिए। मार खा चुके बाकी तीनों बोले, हाँ, पंडित जी को भी दंड मिलना चाहिए। अब क्या पंडित जी भी पीटे गए? किसान ने इस तरह चारों को अलग अलग करके पीटा। किसी ने किसी के पक्ष में कुछ नहीं कहा। उसके बाद से चारों कभी भी एक साथ नहीं देखे गए। धन्यवाद।